गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी में क्लास साइंस ग्रेविटेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रेविटेशन चैप्टर को, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्रेशर एंड थ्रस्ट है ना। तो बेटा प्रेशर आपको जो थ्रस्ट था वो क्या था, मींस फोर्स को हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मींस डिफाइन कर दें तो वो उसको क्या बोलेंगे बेटा, थ्रस्ट बोलेंगे है ना। मींस फोर्स अगर मैंने बेटा कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, मींस अगर मैंने कोई आपकी वॉल है बेटा और इसको मैंने किसी डायरेक्शन मींस मैंने आपसे कह दिया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको क्या कर रहा है, मींस कोई एयर फोर्स वर्क कर रहा है, क्लियर। तो इसी फोर्स को मैं क्या बोलूंगा बेटा, थ्रस्ट बोल दूंगा। मींस फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। ओके। और बेटा मैं बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर बेटा आपका क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना। मींस अगर बेटा मैं इसको किसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, मींस अगर मैं एफ को वेक्टर के साथ राइट कर दूं, यहां एफ वेक्टर, ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी मींस वेक्टर जो साइड मैंने बना दिया क्या है आपका, ये डायरेक्शन होती है बेटा, क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका डिफाइन होगा थ्रस्ट। ओके। और बेटा अगर मैं बात करूं इसकी प्रेशर की, तो प्रेशर आपका क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके। फोर्स अपॉन एरिया मींस किसी पर्टिकुलर एरिया पर जो बेटा आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा बेटा, फोर्स और जो वो एरिया है ना, तो फोर्स अपॉन एरिया का बेटा जो रेशियो आएगा उसको हम क्या डिफाइन करेंगे, प्रेशर। ओके। अब बेटा हमने ये तो बात कर ली प्रेशर की। अब बेटा आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बायोन्सी। ओके, बायोन्सी। ओके। और बेटा आपका नेक्स्ट होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, थर्ड होगा बेटा आपका रिलेटिव डेंसिटी। ओके, ये तीन चीजें आज हमें डिस्कस करनी है। उसके बाद ये चैप्टर क्या होगा बेटा, फिनिश हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर बेटा डिस्कस करेंगे हम लोग वर्क एंड एनर्जी। ओके, चलिए आज देखते हैं बेटा बायोन्सी फोर्स। इसको बेटा बायोन्सी बोलते हैं या फिर बायोन्सी फोर्स है ना, या फिर इसे बोल सकते हैं हम। बेटा देखिए अकॉर्डिंग टू बायोन्सी फोर्स मींस अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें बायोन्सी को, तो इसका मीन क्या होता है बेटा, जब हम किसी फ्लूइड या किसी लिक्विड में मींस किसी वाटर या मिल्क या मींस कोई सा भी हम फ्लूइड ले लें और उसमें बेटा हम कोई सॉलिड या मींस कोई सा भी ऑब्जेक्ट को हम डिप कराएंगे, तो बेटा होता क्या है कि वो जो आपका लिक्विड या जो फ्लूइड है वो भी उस ऑब्जेक्ट पर क्या करता है बेटा, फोर्स अप्लाई करता है। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। तो ये बेटा जो फोर्स होता है मींस जो आपका फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, बायोन्सी या बायोन्सी फोर्स। ओके, मींस जो आपके फिनोमेना बेटा उसको बोलेंगे हम बायोन्सी। और जो लिक्विड या फ्लूइड फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पे, ऑब्जेक्ट पर, कहां, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, बायोन्सी फोर्स। इसको बेटा जस्ट हम लोग डायग्राम्स क्लियर करते हैं। जैसे आपको कोई बेटा कंटेनर है जिसमें हमने कोई बेटा फ्लूइड फिल कर दिया है ना, लेट्स से बेटा कोई आपका क्या है, कंटेनर फिल कर दिया मैंने। ओके, अब बेटा इसको क्या करूंगा मैं, इसमें बेटा किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे डिप कराना चाहूंगा, ठीक है। मैंने बेटा कोई ऑब्जेक्ट लिया, इसको मैंने डिप कराया, तो आपका क्या होगा बेटा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है इसका मास मींस इसका जो वेट है वो कहां वर्क करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना। इसका बेटा अगर इसका मास m है तो आपका एक वेट वर्क करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, W m g। बट बेटा लिक्विड भी एक फोर्स अप्लाई करेगा इस ऑब्जेक्ट पर, किस डायरेक्शन में, इन अपवर्ड डायरेक्शन, व्हिच इज कॉल्ड एज बायोन्स फोर्स। ओके, बेटा आपका लिक्विड भी यहां एक फोर्स अप्लाई करेगा, F बायोन्स फोर्स। ओके, अब देखिए इसका बेटा डेली लाइफ में एग्जांपल है आपका। फॉर एग्जांपल आप इसमें से आपने, आपका कुआं होता है बेटा, वेल होता है, उससे आपने बाल्टी को उसमें डाला, डिप किया, ठीक है। और आपका होता क्या बेटा, आप थोड़ा बाल्टी को वाटर के अंदर ले जाएंगे ना, फिर उसको पुल करेंगे, खींचेंगे, तो आपको ऐसा फील होता है कि मींस जो आपका वो बकेट का जो बेटा वेट है ना वो थोड़ा सा कम है ना। आपको फील होता है कि बकेट का जो वेट है वो कम है। वो बेटा किस वजह से होता है, जैसे ही आपकी बकेट वाटर से बाहर आप निकालते हैं तो आपको फिर वही बकेट का वेट ज्यादा फील होने लगता है ना। और रियल में बेटा उसका वेट ज्यादा हो जाता है। कैसे, बकेट का जो वेट है बेटा, जो इस ऑब्जेक्ट का वेट है वो तो सेम रहेगा, बट जब बेटा एयर में होता है ना, एयर में, तो सिर्फ इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, जिसकी वजह से हमें इसका टोटल वेट पिकअप करना पड़ जाता है ना, पुल करना पड़ जाता है। और बेटा जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को इस वाटर में डिप कराते हो या इमर्ज कराते हो, तो क्या होता है बेटा, एक आपका आप अपवर्ड डायरेक्शन में उसको पुल कर रहे हैं और एक बेटा फोर्स आपको और मिल जाता है, कौन सा, बायोन्स फोर्स, जिसकी वजह से हमें फील होता है कि क्या है, आपकी बकेट या कोई ऑब्जेक्ट बेटा वाटर में थोड़ा हल्का फील होता है ना, लगता है कि इसका वेट थोड़ा कम हो गया रियल वेट से। तो यही बेटा जो टोटली आपका जो ये पूरा का पूरा फिनोमेना है, ये आपका क्या है बेटा, ये एफ भी क्या है आपका, बायोन्सी फोर्स। ओके,
क्लियर बेटा? तो यही आपका बेटा एक फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं बायोन्सी या बायोन्सी फोर्स। ओके बेटा, जो फोर्स अप्लाई होता है उसको बोलते हैं बायोन्सी फोर्स, और जो इस टाइप का फिनोमेना टोटली हो रहा है इसको क्या बोलेंगे बेटा? बायोन्सी। तो इसको थोड़ा राइट कर लेते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे। एग्जाम में अगर आपसे आ गया कि बायोन्सी क्या है, व्हाट इज बायोन्सी, तो बेटा आप कैसे डिफाइन करेंगे उसे? तो आप बेटा यही राइट करेंगे, मींस जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। तो आप बेटा ये राइट करेंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी वाटर में डिप कराते हैं तो क्या होता है बेटा? वाटर जो उस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्या? बायोन्स फोर्स। क्लियर? when we dip or immerse an object in any fluid means beta liquid, any fluid, then fluid apply a force on object in upward direction, in upward direction, which is called buoyancy force, and this phenomena is called as बायोन्स। क्लियर बेटा? ओके तो बेटा जो हमने अभी एक फिनोमेना को देखा यहाँ पे क्लियर किया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी वाटर या किसी फ्लूइड में डिप कराएंगे तो वो वाटर भी उस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। और बेटा इसका जो नीचे होता है ना बायोन्ट फोर्स का, हमेशा बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ओके, कभी भी डाउनवर्ड या किसी हॉरिजॉन्टल या किसी डायरेक्शन में नहीं होगा ये बेटा ऑलवेज आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क करता है। क्लियर? तो यही बेटा आपका क्या है? बायोन्सी या बायोन्सी फोर्स। क्लियर? अब बेटा इसकी अगर हम मींस किसी ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर करें तो उसके वाटर में डेप या इमर्स होने के बेसिस पर हम इसको बेटा 3 कंडीशन में डिफाइन कर सकते हैं कि बेटा आपके देखिए 3 केसेस बन सकते हैं आपके कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर की सरफेस पर फ्लो कर रहा हो, मींस तैर रहा हो, है ना। और बेटा सेकंड केस आपका बनेगा जब आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो वाटर में हल्का सा डिप हुआ है ना, हल्का सा डूबा हुआ है। और बेटा थर्ड केस होगा जिसमें आपका ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर डूब ही गया है ना, कंप्लीटली डिप कर गया, डूब गया, इमर्ज हो गया वाटर के अंदर। क्लियर? तो बेटा तीनों केसों का जो रिलेशन है ना वो सिर्फ आपका W वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बायोन्ट फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर? अगर बेटा देखिए आपका W जो आपका वेट है वो बायोन्ट फोर्स से ज्यादा होगा तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? वाटर के अंदर डिप कर जाएगा। और अगर आपका बायोन्ट फोर्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, मोर देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट इसकी सरफेस पर फ्लो करेगा। क्लियर? और बेटा थर्ड केस ये होता है आपका थर्ड केस में आपका ये होगा कि अगर आपका जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं है कि इसके अंदर डिप करा पाए, मींस मीडिएबल जो कंडीशन है आपकी, ओके, जो मीडिएबल कंडीशन है तभी बेटा आपका जो W mg या W आपका क्या होगा? इस FB से ज्यादा ही होगा, तभी ये वाटर के अंदर हल्का सा डिप करके फ्लोइंग करता रहेगा, ठीक है, तैरता रहेगा। ओके, तो बेटा इसको आप राइट कर लेंगे इसकी डेफिनेशन को, और मिस सारे के सारे जो डायग्राम आप इसको क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके 3 कंडीशंस। क्लियर? चलिए इसको राइट करिए, आप लोग राइट कर लीजिए। ये बेटा बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट है, इसका जो आपका मींस बेसिक एक्सप्लेनेशन है ना टोटली वो आपको मिलेगा 11th 12th क्लास में, उसमें बेटा आपको इसको बहुत डीपली से स्टडी करना होगा। कंडीशन इन बायोन्सी, बेटा पहला केस जो आपका बनेगा इस केस में हम लोग क्या बेटा इसको राइट करेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड, है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ फ्लूइड। क्लियर? इस केस में बेटा आपका क्या होगा?
इसको बेटा डायग्राम या ड्रॉ कर लेंगे। आपने कोई कंटेनर ले लिया बेटा, कोई बीकर ले लिया आपने, कंटेनर ले लिया, इसमें आपने बेटा वाटर को फिल कर दिया। मींस किसी भी फ्लूइड को, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर ही हो सकता है, क्लियर। बेटा आपने इसमें किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा, मींस तो आपकी कंडीशन क्या है कि जब ये वाटर की सरफेस पर फ्लो कर रहा है ना, और बेटा इसका मास क्या है आपका m है। राइट कर लीजिए आपका ऑब्जेक्ट बेटा, इसका मास है m, तो बेटा ये वेट कितना वर्क करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, W m into g। और बेटा लेफ्ट कर लीजिए आपका वाइट फोर्स है वो क्या है, ये बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है b। ओके, तो बेटा सिचुएशन आपकी फर्स्ट सिचुएशन मींस फर्स्ट कंडीशन है। ओके, तो चलिए बेटा इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है आपका। बेटा जो आपका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू जस्ट बायट फोर्स के इक्वल होती है ना। इन दिस केस बेटा एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट फ्लूइड की सरफेस पर फ्लोइंग कर रहा है, मींस तैर रहा, तो आपका क्या कंडीशन बनेगी। ओके, आपको बेटा बायट फोर्स गिवन कर देगा और बेटा आपसे m पूछ लेगा कि व्हाट विल बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं तीनों केसेस को, क्लियर। तो बेटा आप यहां राइट करेंगे इन दिस केस W इक्वल टू बायट फोर्स। अब बेटा आपका बायट फोर्स की जो वैल्यू होती है ना, उसको मैं अभी मींस जस्ट डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप इसको लिखते चलिए कि आपका क्या है, Fb बायट फोर्स है ना, बायक्सी फोर्स। तो W इक्वल टू क्या होगा आपका Fb, और W की वैल्यू क्या होगी बेटा m to g, जो कि किसके इक्वल होगा Fb। ओके, तो बेटा आप इसको राइट कर लेंगे इस फर्स्ट कंडीशन को। बेटा जितना वेट ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, उतना ही फोर्स Fb अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इसकी सरफेस पे ही फ्लो करता रहेगा, क्लियर। तो इसको बेटा आप राइट कर लीजिए फर्स्ट केस को। सेकंड केस देखते हैं ना। सेकंड केस बेटा, सेकंड केस में आपका क्या होगा, when an object partially emerge in fluid, है ना, मींस आधा डूबा हुआ है आधा बाहर निकला है, क्लियर। जैसे बेटा इसको हम डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं। आपका कोई कंटेनर होगा, इसमें बेटा आपने कोई फ्लूइड को फिल कर दिया, और बेटा आपने कोई ऑब्जेक्ट भी इसमें लिया, तो आपका ऑब्जेक्ट कितना इसमें डिप कर गया है ना, आधा डिप है आधा बाहर है, इसके फ्लूइड के बाहर है ना। तो बेटा इसका अगर हम मास कंसीडर कर लूंगी, इसका मास कितना है m, तो वेट कितना वर्क करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg बाय द ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी की वजह से वर्क कहां वर्क करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, W इक्वल टू mg। और बेटा आपका जो बायट फोर्स है वो कहां वर्क करेगा Fb, अपवर्ड डायरेक्शन में। बट बेटा होगा क्या आपका कि जो W इक्वल टू mg है ना, वो ग्रेटर देन है किससे, बायट फोर्स से। अगर ये हल्का होता, मींस बेटा मैंने पहले केस में आपको बताया, तो क्या होगा आपका, अच्छा बेटा जो मैंने फर्स्ट केस अभी डिस्कस किया है ना, उसमें बेटा आपका यही कंडीशन बनेगी कि जो आपका W इक्वल मैंने mg कर दिया था ना, वहां पे बेटा आपका क्या होगा, W लेस देन होगा Fb से, है ना। जो आपका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, वो लेस देन होगा किससे, mg से, क्लियर। जो बेटा मैंने अभी पहला केस डिस्कस किया, उसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। उसमें बेटा आपका होता क्या है कि जो W होता है बेटा, वो लेस देन होता है किससे, Fb से। तभी तो आपका क्या होगा, बायट फोर्स ज्यादा है तो क्या करेगा, वेट को अप कर देगा और उसको सरफेस पे फ्लो करता रहेगा, है ना। तो बेटा फर्स्ट केस जो मैंने अभी बताया उसमें आप करेक्शन कर लेंगे, वहां पे ये राइट कर देंगे W लेस देन Fb। ओके, W या फिर mg लेस देन बायोंसी फोर्स, क्लियर। इसको बेटा राइट कर लेंगे, उसमें करेक्शन कर लेंगे थोड़ा सा। अब बेटा सेकंड केस की हम बात करें तो सेकंड केस में हमारा क्या होगा, सेकंड केस को देखते हैं। उसमें बेटा करेक्शन आपको करना ही करना है, क्लियर, उसको रॉन्ग नहीं लिखना है। लेस देन होगा आपका W किससे, Fb से, बायोंसी फोर्स से। तो बेटा सेकंड केस में आपका होता है क्या, इक्वल टू वाला है ना, मींस आधा डूबा हुआ है आधा बाहर है, तो क्या लगभग ये सेम होते हैं। ओके, लगभग क्या होंगे बेटा, ये इक्वल होंगे, क्लियर। तो बेटा सेकंड केस में क्या क्या राइट करेंगे हम, इन दिस केस Fb जो बेटा है वो क्या होगा, इक्वल टू होगा किसके, वेट के, मींस Fb आपका इक्वल टू आ जाएगा बेटा m to g। लगभग बेटा अप्रोक्सीमेट इसको इक्वल ही हम लोग मान लेते हैं, जब ये पार्शियल मींस हाफ इसमें डूबा हुआ है तो लगभग बेटा इक्वल हो जाते हैं, क्लियर। तो इस बेटा सेकंड केस को भी अब राइट करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड केस की। नाउ वी डिस्कस थर्ड केस। ओके, फर्स्ट वाले केस में बेटा क्या था आपका, W लेस देन था Fb से। सेकंड में क्या हो गया, W आपका इक्वल हो गया Fb के। और थर्ड केस में बेटा क्या होगा आपका, W ग्रेटर देन हो जाएगा Fb से, और आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फुली इमर्ज हो जाएगा किसमें, फ्लूइड में, है ना, कंप्लीटली डिप कर जाएगा। यहां राइट करते हैं थर्ड केस, when an object
fully immersed in fluid। क्लियर बेटा? इस टाइप के केस में आपका क्या होगा, मींस जब आपका कोई कंटेनर मैंने कंसीडर किया, यहाँ पे कोई कंटेनर हो गया, आपका फ्लूइड भर गया इसमें, ओके बेटा मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया ना, तो ये क्या कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने इसको बेटा यहाँ पे रखा आपके सरफेस ऑन दी फ्लूइड, तो बेटा ये क्या करेगा आपका अंदर आ जाएगा, है ना। तो बेटा आपका ये क्या हो रहा है, इसका W तो कर रहा है नीचे वर्क mg, इसका अगर मास है इसका ऑब्जेक्ट का, और बेटा आपका बायोट फोर्स कहां वर्क कर रहा है b, अपर डायरेक्शन में। बट क्या है बेटा आपका W की वैल्यू ज्यादा है इससे Fb से, तभी तो ये नीचे चला गया। अगर Fb ग्रेटर देन होता W से बेटा, तो क्या होता आपका ये ऑब्जेक्ट अपर डायरेक्शन में मूव करता है ना। तो आपका बेटा क्या हो रहा है इन दिस टाइप ऑफ केस, इन दिस टाइप ऑफ केस बेटा आपका क्या है, W ग्रेटर देन है किससे बेटा, बायोट फोर्स से, है ना। तो W की वैल्यू बेटा क्या है, mg ग्रेटर देन Fb। बेटा इस टाइप की आपकी सिचुएशन बनेगी, ओके तीनों केसेस का आपकी सिचुएशन बनेगी। एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन गिवन और आपसे पूछा जाए कि मास की वैल्यू आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, लेस देन होगी, इक्वल टू होगी, ओके किसके, बायोट फोर्स के। तो बेटा आपको इसी में तीनों केसेस के बेस पे आपको डिस्कस करना है कि पहले केस में बेटा आपका W लेस देन होता है Fb से, सेकंड केस में बेटा आपका क्या होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट पार्शियली डिप करता है ना, पार्शियली इमर्ज करता है किसमें, फ्लूइड में, तो उस केस में बेटा आपका क्या होगा कि मींस W जो है आपका Fb के इक्वल आ जाएगा। और थर्ड केस में बेटा आपका क्या होगा, थर्ड केस में आपका ये होगा कि मींस आपकी जो Fb की वैल्यू वो लेस देन हो जाएगी किससे, W से, है ना। मींस W आपका ग्रेटर देन है किससे, Fb से, मींस बायोट फोर्स से। क्लियर? तो इसको बेटा राइट कर लेंगे। बात करेंगे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बेटा बायोट फोर्स हमने डिस्कस तो कर लिया, बट बायोट फोर्स की मैथमेटिकल वैल्यू होती क्या है उसको बेटा डिफाइन किया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, ओके। तो बेटा उसको भी देख लेते हैं हम लोग, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको बेटा राइट कर लेंगे। Archimedes principle, okay, according to this principle, okay, according to this principle, according to this principle, according to this principle, when an object partially or fully immersed in any fluid, then fluid applied a force on the object, ओके बेटा मींस हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में डिप कराएंगे, इमर्ज करेंगे किसी फ्लूइड में, तो क्या करेगा फ्लूइड आपका एक फोर्स अप्लाई करेगा ऑन द ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन विच इज 1 मिनट बेटा।